एक जादूपुर गांव में सावित्री का परिवार रहता था। एक दिन वह अपना बेटा और बेटी के साथ बैठ करके खाना खा रही थी। तभी उसका बेटा बोलता, माँ हमारे स्कूल से छुट्टी हो गई है, चलिए कहीं घूमने चलते हैं। और हाँ मैं चलो ना कहीं घूमने जाते हैं। नहीं मैं नहीं जा सकती, मुझे घर में बहुत काम है, मुझे छुट्टी नहीं मिलती घर से। माँ कहीं तो घूमने चलो, 1 साल बाद हमारे स्कूल से छुट्टी हुई है, कहीं तो चलो घूमने। एक बार बोली ना कि मैं नहीं जा सकती, मुझे घर में बहुत काम है, मैं नहीं जाऊंगी। माँ आज चलो ना, कल सुबह ही घूम के आ जाएंगे, बहुत जल्दी आ जाएंगे घर से। ठीक है तो चलो आज तुम्हारे नानी घर चलते हैं, वहीं तुम लोग घूमना। ओके मम्मी, आज हम लोग नानी घर जाएंगे। वाह, हम लोग नानी घर जाएंगे। अब जाओ, जाके जल्दी तैयार हो जाओ, शाम होने से पहले वहाँ पहुँचना है जाके। तभी वो सब बहुत खुश हो जाते हैं और नानी घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और तैयार होने के बाद वहाँ से जाके बस स्टैंड में बस पकड़ लेते हैं अपनी नानी घर के लिए। और रास्ते का आनंद लेते हुए वो सब जा रहे होते हैं। खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए वो सब जाते हैं अपनी नानी। तभी अचानक बस के अंदर ज़ोर ज़ोर से हवा चलने लगती है और चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है, जिसके कारण सभी लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और डर के सावित्री की बेटी बोलती है, माँ अचानक इतना हवा कैसे चलने लगी, क्या कारण है? कुछ नहीं बेटा, बारिश का मौसम है इसलिए इतना ज़ोर ज़ोर से हवा चल रहा है, और कोई बात नहीं है। माँ एक कैसी आवाज़ है, ये आवाज़ सुन करके मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ डरो मत, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम लोग अपनी आंख बंद करके सो जाओ। आंख बंद कर लो और सो जाओ, और डरना नहीं, बिल्कुल भी नहीं डरना। तभी दोनों बच्चे आंख बंद करके सो जाती है, लेकिन बच्ची के मन में फिर भी डर का खौफ था, क्योंकि बहुत ज़ोर ज़ोर से भूतों की आवाज़ें आ रही थी, चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। फिर उसकी माँ सोचती है मन में, हे भगवान, ये कैसा रास्ता है, कैसा भूतिया रास्ता है ये, मुझे पहले पता होता तो मैं अपने बच्चों को लेकर के इधर नहीं आती। हे भगवान, तुम ही रक्षा करना मेरे बच्चों का, कुछ हो ना जाए मेरे बच्चों को। हे भगवान, कहीं ये भूतिया रास्ता तो नहीं है जो इतनी चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही है। तभी बस भी इधर उधर जाने लगती है रास्ते से, पूरा हड़बड़ाने लगती है। तभी बस में बैठे लोग बोलते हैं, भाई साहब गाड़ी थोड़ा अच्छे से चलाओ, कहीं गाड़ी गड्ढे में ना गिर जाए। तभी ड्राइवर अपना सीट से नीचे उतर जाता है, और यह देख पूरे सारे लोग डर जाते हैं और बोलते हैं, भाई साहब अपना गाड़ी चलाओ, अच्छे से गाड़ी चलाओ, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। भाई साहब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम सबकी ज़िंदगी का सवाल है, आप गाड़ी चलाइए, सीट से क्यों उतर गए, भाई साहब हम लोग मारे जाएंगे। तभी ड्राइवर पैसेंजर के साथ सामने आकर के ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और बोलता है, तुम लोगों को पता नहीं कि तुम लोग किसके बस में बैठे हो, इसमें बैठे हुए एक भी आदमी ज़िंदा नहीं बचेगा। यह बात सुन करके सावित्री बोलती है, भाई साहब आप बस चलाइए, नहीं तो मेरे जो छोटे छोटे बच्चे हैं बस स्टैंड में मारे जाएंगे। तभी ड्राइवर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और बोलता है, तुम लोग जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ और तुम सब किसके बस में बैठे हो, इसमें से एक भी पैसेंजर ज़िंदा नहीं बचेंगे, सब के सब मारे जाएंगे। अभी सावित्री बोलती है, आप कौन हैं और आप हम लोगों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम सबको जाने दीजिए, आप बस चलाइए, नहीं तो अगर बस खाई में गिर गया तो कोई ज़िंदा नहीं बचेगा। तभी ड्राइवर हंसते हुए बोलता है, मैं एक भूत हूँ और मैं तुम में से किसी को ज़िंदा नहीं बचने दूँगा। तभी बस खाई की ओर जाने लगता है और ड्राइवर फिर से अपना असली रूप में आ जाता है और वह एक भूत बन जाता है, जिससे देख करके सब कोई डर जाते हैं। ड्राइवर का ये भूतिया रूप देख करके सारे पैसेंजर डर जाते हैं, सब लोग बहुत डर जाते हैं और बोलते हैं, तुम हम लोगों को मारना क्यों चाहते हो, क्या चाहते हो हम लोगों से तुम। तभी बस आकर के एक वृक्ष से टकरा जाती है और सभी लोगों को चोट लग जाती है, सबके सर से खून निकलने लगते हैं। तभी भूत बोलता है, मैं तुम सबको मारना चाहता हूँ, इस बस में जो भी बैठता है मैं उन सबको मार देता हूँ, इस बस से कोई भी जिंदा वापस नहीं जा सकता है बच कर के, तुम सब की आज खैर नहीं है, तुम सब आज मरोगे, तुम सब आज मरोगे। यह सुन करके सावित्री बोलती है, भागो सब कोई भागो यहाँ से, यह बस रुक गई है, अब भागो, अपना जान बचाना चाहते हो तो भागो। तभी सारे लोग बस छोड़ करके भागने लगते हैं, एक एक करके सब भागने लगते हैं। यह देख करके बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। तभी आगे वहाँ पे सारी चुड़ैल आ जाती है और उन सबको घेर लेती है। यह देख करके सारे लोग वहीं बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद एक तांत्रिक बाबा आते हैं, हाथ में आग लिए, उसी रास्ते पे उसी सब के पास आ रहे होते हैं और उसके पीछे पीछे उनके 2 शिष्य आ रहे होते हैं। यह देख सारी चुड़ैलें वहाँ से भाग जाती है और तांत्रिक के आने के बाद तब तांत्रिक बोलता है, इन सब के ऊपर पानी छिड़को और इन सबको दवाई लगाओ। तभी उनका शिष्य बोलता है, बाबा
इन सबको अपना घर ले चलते हैं, यहाँ फिर से वो चुड़ैल आ जाएगी और फिर से इन सब के आटा। तभी बाबा बोलते हैं हाँ वो सब आएगी, फिर से आएगी, यहाँ पे ज़रूर आएगी, लेकिन मैं उन सबको छोड़ूंगा नहीं, अपने मंत्र में सबको उन लोगों को कैद कर लूँगा। ये बात सुन करके तभी तांत्रिक का शिष्य उन सबको दवाई लगाने लगती है और तांत्रिक यहाँ पे एक हवन करने लगता है और मंत्र बोलने लगता है। तभी उन सबको होश आ जाता है और वह तांत्रिक को देख करके बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते हैं बाबा आपने हमारी जान बचाई, मैं आपको बहुत बधाई देना चाहती हूँ, आपने हमारी जान बचा ली। कोई बात नहीं बेटा, ये मेरा कर्तव्य था और अब तुम लोग डरो मत, मैं आ गया हूँ, अब तुम लोग कुछ डरो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब एक लोग पूछते हैं बाबा ये भूत कौन थे? तभी बाबा उनको बताता है कि यह एक मायावी भूत है और यहाँ इस रास्ते में ये बहुत दिनों से रहता है। इस रास्ते में जो कोई भी आता है उसे यह किसी भी रूप में आकर के उन सारे लोगों को मार देता है, किसी को नहीं छोड़ता है। तब सावित्री पूछी ये भूत सब ऐसा क्यों करते हैं? तब बाबा ने उनको इनकी कहानी बताई। एक बार एक लोग इस रास्ते से आ रहे थे जिनकी कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। उसके बाद वह भूत यहीं पे रहने लगे और एक एक करके लोगों को मार मार करके अपने टीम में शामिल करने लगे। यह किसी भी रूप में आकर के लोगों को मारने लगते हैं। लेकिन तुम लोग अब चिंता मत करो, अब मैं अपना मंत्र से सभी भूतों को इस बोतल में भर दूंगा। उसके बाद ये बोतल से कभी नहीं निकल पाएगा और फिर ये रास्ता बहुत अच्छा हो जाएगा, फिर यहाँ पे कोई भूत नहीं रहेंगे। ठीक है, अब तुम लोग देखते जाओ, मैं मंत्र फूंकता हूँ। और बाबा मंत्र बोलने लगे और एक एक करके बहुत सारे बोतल में आ गई और बोतल में सारे भूत आ जाने के बाद वह अपने शिष्य से बोले जाओ इसे एक नदी में फेंक करके आओ, और शिष्य वह बोतल ले करके चले गए। तभी बाबा ने एक बस मंगाई और सभी को उस बस में बिठा करके घर भेज दिए। तब वो रास्ता एकदम बिल्कुल अच्छा हो गया, वहाँ कोई